हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मेघा अग्रवाल की क्लासेस में। चलो, हमने लास्ट 3 क्लासेस में करा है, क्रिया करी है, काल करा है और अव्यय करे हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं उसके बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से उत्तर चुने। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट करने से पहले आपको अच्छे से उन वीडियोस को देखना होगा। ठीक है, उन क्लासेस को लेनी होंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए थ्योरी, फिर आप उनको अच्छे से लगा पाओ। ठीक है, तो ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया। तो मैंने आपको बताया था राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यहाँ पे जो क्या काम है वो किसी और से करवा रहा है, किसी और को प्रेरणा दे रहा है। तो पूर्णकालिक में होता है जो काम पूरा हो जाए, प्रेरणार्थक जो किसी और से करवाया जाए, किसी को प्रेरणा दी जाए। ठीक है, संयुक्त क्रिया जहाँ पे दो क्रियाओं का संयुक्त हो, अपूर्ण जो काम आधा हो, पूरा ना हो, वो अपूर्ण क्रिया होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो काम है किसी से करवाया जा रहा है। ठीक है, राम जो है लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया था वो होती है जिसमें कर्म ना हो। तो शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें एक ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि शिशु सो रहा है ये भी अकर्मक है, बालक खेल रहा है ये भी अकर्मक है, छात्र पढ़ रहा है ये भी अकर्मक है, और छात्रा लिख रही है ये भी क्या है? अकर्मक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चारों क्या है? यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो मैंने आपको कराया था ऐसे कौन से अविकारी अविकारी कौन से होते हैं, हमने अव्यय पढ़े थे। तो अव्यय में हमने 4 पढ़े थे, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, विस्मयबोधक, समुच्चयबोधक। तो जो 2 शब्दों और वाक्य अथवा वाक्य के खंडों को जोड़ते हैं वो होते हैं हमारे समुच्चयबोधक, जिसे हम योजक भी कहते हैं। ठीक है, वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल बताना है। तो हमें क्या बताना है? काल बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या होगा? आसनभूत क्रिया, जिसमें हम बात करते हैं जो काम अभी अभी हुआ हो। ठीक है, आसनभूत क्रिया, हाँ, तो वह अभी पहुंचा ही होगा। ठीक है, जो काम हो चुका है और अभी हुआ है बिल्कुल, तो आसनभूत क्रिया। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बताओ। संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है, अव्यय। तो अव्यय अथवा हमने पढ़ा था, ये क्या है? अव्यय है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन है वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया या अज्ञार्थ रूप में। तो किस में लिंग परिवर्तन नहीं होता? भूतकालिक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्या होता है? जिसमें हमें क्या होता है? कर्म दिया होता है साथ में। तो दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। तो कौन सी सकर्मक क्रिया है? पीना। निम्न में से कौन सी अविकारी होता है? अविकारी वो होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय, संख्या, विशेषण, सर्वनाम। तो हम पढ़ चुके हैं, अव्यय की डेफिनेशन ही वही होती है जिसमें कोई व्यय ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है आपके पास परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक में क्या होता है? समय का ज्ञान होता है हमारे पास। स्थान में जगह का ज्ञान होता है। रीतिवाचक में कि भाई किस तरह से हो रहा है। परिवार में कि भाई कितना चोट लगी है, ज्यादा कम लगी है। तो यहाँ परिमाणवाचक हमारे पास आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म दिया हो। मंदाकिनी सोती है, तो यहाँ क्रिया नहीं है। बालिका निबंध लिख रही है, तो ये बालिका क्या लिख रही है? यहाँ निबंध लिख रही है, तो यहाँ कर्म गिवन है हमारे पास, पता चल रहा है बी ऑप्शन है। आगे और पढ़ लेते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो यहाँ भी कर्म नहीं है हमारे पास। ठीक है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ पे कर्म ना दिया हो। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो वो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तब भी क्या का आंसर हमें मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होती है। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो जी कौन ललचाता है यहाँ पे? तुम चीजें ललचाती हैं। शाम सोता है, तो यहाँ हमारे पास कर्म नहीं है, तो यहाँ क्या है? सी ऑप्शन है। वह अपना सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है? अपना सिर खुजलाता है। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो हमें भविष्य काल पहचानना है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, और बाकी तो ऑप्शन है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ क्या है? मैं करूंगा, भविष्य काल जो बाद में करूंगा, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? प्रेरणार्थक मैं भी आपको बता चुकी हूँ, जो काम किसी और के द्वारा कराया जाता है। पिता उसे पढ़ाते हैं,
पिता उसे पढ़ाते हैं, तो इसमें प्रेरणार्थक है पिता मतलब किसी की भलाई के लिए उसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। राम नहीं पढ़ता, तो यहाँ तो वही किसी का काम कोई नहीं करवाया जा रहा। आगे देखते हैं, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो वो ये जो है किससे पढ़वा रहे हैं, अध्यापक से, तो किसी और से काम हो रहा है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, तो अध्यापक परिश्रम कराते हैं, खुद नहीं कर रहे, जो काम खुद ना हो रहा हो, तो राम नहीं पढ़ता, यहाँ काम खुद के लिए कह रहा है, तो क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारे पास। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, नामबोधक या नाम धातु। जो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करती है वो हमारे पास सहायक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, अकर्मक वो होता है जिसमें क्या होता है, कर्म नहीं दिया होता है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ देखो, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, तो वो क्या पिसवा रहा है, गेहूं पिसवा रहा है, तो यहाँ कर्म की बनाई सकर्मक हो गया। श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है, निबंध को लिखता है, कर्म है। राम मोहन को रुला रहा है, राम किसको रुला रहा है, मोहन को रुला रहा है, तो यहाँ क्या, पानी बरस रहा है, यहाँ पे हमारे पास कर्म नहीं है, ठीक है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत या संदिग्ध भूत? सामान्य भूत तो नॉर्मल, वह खा चुका था, वो काम पूरा हो गया जो काम, ठीक है, तो यहाँ पूर्ण भूत हो गया। आसन भूत जो अभी अभी हुआ है। संदिग्ध भूत जो होता है जो जिसमें संभावना होती है, ठीक है। और था मतलब भूतकाल की बात करें, जो काम हो चुका है। वह खा रहा था, तो वह खा रहा था में कौन सा भूतकाल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। पूर्ण भूत जो काम हो चुका है, तो यहाँ पूरा नहीं हुआ, यहाँ अपूर्ण है कि भाई खाना चल रहा है, वह खाना खा रहा था, तो अपूर्ण भूत हुआ यहाँ पे, क्या ऑप्शन हो, अपूर्ण भूत, ठीक है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ऑप्शन है अकर्मक का, प्रेरणार्थक का, द्विकर्मक का, सकर्मक का। तो मीरा जोर से क्या हंसी, हमें इसका आंसर नहीं मिला, जोर से हंसी हंसी बोलते, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, अकर्मक क्रिया हो गया। क्लियर है? अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। तो अब पढ़कर क्या होगा, यहाँ क्या है, जो काम हो चुका भाई, अब पढ़कर क्या होगा, जो काम पूरा हो गया, तो वो क्या है, पूर्वकालिक। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सा क्रिया है? अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, या हेतु मत भूत है, आसन भूत है। अब कह रहा राम ने खाना खाया होगा, उसे कंफर्म नहीं है, खाया होगा शायद की बात है, तो संदिग्ध क्या होता है, संभावना हो रही होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, ठीक है ना। आसन भूत जो काम अभी अभी हुआ हो, अपूर्ण भूत जो काम आधा हो रहा हो, और हेतु मत भूतकाल जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्धारित हो रहा होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो इनमें से कौन सा परिमाणवाचक है? सर्वदा, सर्वदा सभी जगह के लिए तो कालवाचक हो गया, सर्वत्र सभी जगह ये भी कालवाचक, इतना इतना हमेशा किसमें आएगा, परिमाणवाचक में, ठीक है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक या नाम धातु? तो हथियाना वाले, हथियाना, लतियाना, ये किस में आते हैं, हमारे नाम धातु क्रिया में आते हैं। जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है, तो संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो मैंने बताया ये डेफिनेशन है हमारे पास क्रिया की, कि जब शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी है, विकारी है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया हमेशा विकारी शब्द, इसमें परिवर्तन आता है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अव्यय होते हैं हमारे पास। रचना की दृष्टि से धातु में कितने भेद हैं? तो धातु में कितने भेद हैं रचना की दृष्टि से? हमारे पास 3 भेद हैं, ठीक है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? 11 भेद है, जो हमने पढ़े थे सारे, ठीक है। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? परतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, आश्रित होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मूल धातु हमेशा स्वतंत्र होती है। अकर्मण का अर्थ है कर्मवान, कर्म रहित, कर्मशील या कर्म से रहित। तो वो कर्म से रहित, जो कर्म में निरत, सॉरी, कर्म रहित जो कर्म ना हो, जिसमें वो अकर्मक होता है। लड़का सोता है में ये वाक्य संबंधित है सकर्मक से, अकर्मक से, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? लड़का सोता है तो यह कर्म रहित है, तो ये क्या, अकर्मक क्रिया हो गई। निम्नलिखित में क्रिया को पहचाने, उठ, पढ़, उठना या काम। तो उठ, पढ़, काम, ये क्या हो गए हमारे पास? धातु हो गए, जिसमें ना लग जाता है वो क्या बनेंगे हमारा? क्रिया, उठना। निम्नलिखित में मूल धातु को पहचानिए, तो मूल धातु हमारे पास आना, जाना, जाए, तो आ हमारे पास आ से ये सब बने हैं क्रिया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? मूल धातु। खेलना, खिलवाना किस क्रिया का है? नाम धातु का, यौगिक धातु का, प्रेरणार्थक क्रिया का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणार्थक होता है जो किसी और से करवाता है, किसी और से, वह पंकज से खिलवाता है, ठीक है, तो ये कोई जो काम किसी और से करवाया जा रहा है। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। यौगिक क्रिया ऑप्शन है गिरवाना, गिर पड़ना, स्वीकारना, बाद। यौगिक क्रिया होते हैं जो दो क्रिया को मिल पड़ते हैं, गिर गया और पड़ गया, ठीक है, तो यहाँ गिर पड़ना हमारे पास यौगिक क्रिया है। नाम धातु कहलाती है, नाम धातु क्या कहलाती है? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया,
सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली है, धातु से बनने वाली। तो नाम धातु क्या कहलाती है? संज्ञा विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया कहलाती है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो मुख्य क्रिया क्या होगा हमारे पास? जाना। जो काम क्या कर रहा है? जा रहा है, तो जाता हमारे पास इसमें मुख्य क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। किन वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है? राम फल खाता है, राम क्या खाता है? फल, तो सकर्मक है। सीता गीत गाती है, सीता क्या गा रही है? गीत, ये भी सकर्मक है। डाकिया चिट्ठी लाया, डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया, ये भी सकर्मक है। राधा रोती है, राधा क्या रोती है? हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई, तो ये डी ऑप्शन है। राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी निहित है? नाम बोधक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सहायक क्रिया है, यौगिक क्रिया है। राम भोजन करके सो गया, काम पूरा हो चुका है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अवकाश बोधक है, समाप्ति बोधक है, आराम बोधक है, निश्चय बोधक। तो वह जाने लगा, अभी गया नहीं है, स्टार्टिंग की है, तो ये आराम बोधक क्रिया है हमारे पास। राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, अनुमति बोधक। तो यह अनुमति दी जा रही है कि राधा को पीट दो, ये हमारी अनुमति बोधक क्रिया है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, नित्यता बोधक या निश्चय बोधक। तो उसे हैबिट है डेली की, वो नित्य डेली मंदिर जाता है, तो अभ्यास बोधक क्रिया। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा नहीं, तो वह क्या होती है हमारे पास? निश्चय बोधक होती है, इच्छा बोधक होती है, नित्यता बोधक होती है, शक्ति बोधक। तो इच्छा जहाँ पे प्रकट की जाए वो इच्छा बोधक क्रिया होती है हमारे पास, ठीक है। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? शक्ति बोधक है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है, या अभ्यास बोधक है, या निश्चय बोधक। तो खेलती कूदती रहती हैं, ये ऐसे जब वर्ड आते हैं तो वो कौन सी होती है? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक जो होती है, जो काम हो चुका हो पूरा। सीता घर में बैठी थी, बैठी है, वो चल रहा है, वो तो बैठी है, काम पूरा नहीं हुआ। वह कल आया था। राम मोहन को मारकर भाग गया, ये काम हो चुका है भाई, राम मोहन को मारकर भाग गया, तो ये हमारे पास सी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल क्रिया, भूतकाल क्रिया, भविष्य काल क्रिया। इनमें से कोई नहीं। जो काम निरंतर चल रहा हो उसे वर्तमान काल क्रिया कहते हैं। अभी चल रहा प्रेजेंट में। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? हमने कराए थे 5 भेद होते हैं हमारे पास। वह आया हो वाक्य की पहचान करें। संदिग्ध वर्तमान, पूर्व वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। तो उसे संभावना है कि शायद वह आया हो, है ना, तो यहाँ क्या है? संभाव्य वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। पूर्व वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, या इनमें से कोई नहीं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो भाई पूरी पढ़ ली है उसने, काम पूरा हो चुका है, तो ये पूर्व वर्तमान। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के हमने करे थे, कितने भेद होते हैं हमारे पास? 6 भेद हैं, ठीक है। मैंने आरजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें। पूर्वभूत, सामान्य भूत, आसन भूत, अपूर्वभूत। तो मैंने राजू को पीटा था, भाई काम हो चुका है, भाई पीटा था, तो यहाँ क्या है? पूर्णभूत है। लड़कियां नाचती हैं, इस वाक्य की पहचान करें। हेतु मदभूत, संदिग्ध भूत, अपूर्वभूत, सामान्य भूत। यहाँ क्या आएगा? अपूर्वभूत में नाचती है, पूरा नहीं हुआ ना, नाच रही है, तो अपूर्वभूत है हमारे पास। राजेश आए तो राम जाए। अब राजेश के ऊपर कौन डिपेंड है? राम, भाई राम तभी जाएगा जब राजेश आएगा। तो जब कोई बात किसी दूसरी बात पर निर्भर होती है तो वो कौन सा होता है? हेतु मद भविष्य, ठीक है। मतलब भविष्य यहाँ से पता चल रहा है कि वो भाई काम होगा, अभी हुआ नहीं है। संभव है कल मैं ना आऊँ, जो सब काम संभावना होती है वो संभाव्य भविष्य काल मैंने आपको बताया था, ठीक है। और बात कल की चल रही है। बच्चे गाना गा चुके हैं, तो बच्चे, इस वाक्य में मुख्य क्रिया को पहचान करें। तो मुख्य क्रिया क्या होगी? कि जो काम हो रहा है, तो बच्चे गाना गा चुके हैं, गा रहे हैं ना यहाँ पे। वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। तो सहायक क्रिया कौन सी हो गई? रही है, रहा है, ये हमारी सहायक क्रिया होती है। चलना, फिरना, दौड़ना, इस किस क्रिया, कैसी क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया हमारी, चलना, फिरना, दौड़ना। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। मुस्कुराना, रोना, हंसना या पढ़ना। तो पढ़ना हमारी क्या यहाँ पे? सकर्मक क्रिया। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार की वाक्य है? तो बच्चा अखबार पढ़ रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है? अखबार, तो ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको बताया था अकर्मक के 2 भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक। तो 2 आंसर है। पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं? पूर्ण अकर्मक के हमारे पास 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे बस प्रैक्टिस सेट है जो आपके लग चुके हैं, किसके? काल क्रिया और अव्यय के बेस पे मैंने आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट लगवाया है। तो पहले आप उससे पहले उस थ्योरी को देखें, तीनों क्लास जो मैंने कराई है, काल की, क्रिया की और अव्यय की, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है ना? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हर
टॉपिक वाइज आपका पूरा हिंदी ग्रामर का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी और वीडियोस के लिए आप उस पे प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पर आपको सारी हिंदी ग्रामर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।